हमको डर लगे। जिस दिन डर समाप्त हो जाए उस दिन से हमको रावण बनने से कोई नहीं रोक सकता। डर भय समाप्त हुआ कि जीव निरंकुश हुआ। आप समझ रहे हैं? इसलिए किसी ना किसी का भय होना चाहिए। राम जी कहते हैं गुरुदेव आपके डर के मारे भाई साहब बोल नहीं रहे, इनको अकेले तो नहीं भेजना चाहिए। यदि आपकी आज्ञा हो गुरुजी तो मैं लेकर के जाऊंगा और नगर दिखाई तुरंत ले आओ। लेके जाऊंगा, नगर दिखा के लाऊंगा। गुरुदेव समझ गए ये दोनों भाई नगर देखना नहीं चाहते, फिर नगर वासियों को अपना दर्शन कराना चाहते हैं, इसलिए अनुमति मांग रहे हैं। गुरु जी ने आज्ञा दे दी। जाय देखिया बहु नगर सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन सुंदर जैसे गुरुदेव की आज्ञा मिली, राम लक्ष्मण जी प्रणाम करके मिथिला घूमने के लिए चले। सायंकाल भगवान मिथिला के गलियों में घूमने लगे और ये बात मिथिला वासियों के भीतर घर घर पहुंच गई। क्या पहुंच गई? पूरी मिथिला में इज देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए, समाचार पुरवासिन पाए, धाय धाम काम सब त्यागे, धाय धाम काम सब त्यागे, मनहु रंक निधि लूटन लागे, मनहु रंक निधि लूटन लागे, हाँ मनहु रंक निधि लूटन लागे। जैसे प्रभु भैया के साथ मिथिला में निकले, पूरी मिथिला में यह सूचना फैल गई। और आपको बताऊं, इस डिबिया का आकार निश्चित है ना, लंबाई चौड़ाई। उसी प्रकार भगवान दो रूप में रहते हैं, एक साकार भगवान और दूसरे निराकार भगवान। जनक जी महाराज को साकार भगवान से प्रेम नहीं था, जनक जी निराकार की उपासना करते थे। आकार को झूठा कहने वाले जनक जी जब मेरे सरकार के आकार को देखे तो निराकार को भुलाई गए और राम जी के रूप पर मोहित हो गए। और ये बात पूरी मिथिला में फैल गई है कि दो इतने सुंदर राजकुमार आए हैं जिनको देखकर जनक जी महाराज मोहित हो गए। मिथिलावासी सोचने लगे कितने सुंदर होंगे दोनों, क्या हम लोगों के भी भाग्य में उनका दर्शन लिखा है? अभी ये मिथिला में चर्चा घर घर चल ही रही थी, तब तक सूचना मिल गई कि दोनों भाई नगर में पैदल पैदल अकेले घूम रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं मिथिला के लोग इस प्रकार दौड़े हैं राम लक्ष्मण जी को देखने के लिए, जैसे मानो जन्म जन्म का दरिद्र खजाना लूटने के लिए दौड़ पड़े, उसी प्रकार मिथिला के लोग भगवान को देखने के लिए दौड़ पड़े। सखियां अपने अपने घर के झरोखों पर खड़ी हो गई, राम जी के रूप को देखने लगी है। सखी आपस में बात करने लगी है। एक सांवले हैं, गोरे हैं, अरे देखे में तनीक लागे
ई गोरका बदनवा लेकिन लुभाला काहे रे, ई संवर के पे मनवा लुभाला काहे रे, ई संवर के पे मनवा। देख में तनीक लागे, देख में तनीक लागे, गोरका बदनवा लुभाला काहे रे, ई संवर के पे मनवा लुभाला काहे रे, ई संवर के पे मनवा। सखियां राम जी को देखी तो मन में सोचने लगी कि ये गोरा वाला तो नहीं, ये सांवला वाला सीता के लिए एकदम उचित दूल्हा होगा। यदि महाराज इनको देख करके पहचान जाएंगे तो मेरा मन कहता है कि अपने प्रण का त्याग करके और बरबस विवाह करा देंगे इनके साथ। एक सखी ने कहा महाराज ने इनको पहचाना भी है, लेकिन उसके बाद भी महाराज अपना प्रण नहीं त्याग रहे हैं। एक सखी ने कहा चिंता न करो, मैंने सुना है ब्रह्मा जी सबको उचित फल देते हैं, ये बात सत्य है, तो ये सांवला ही सीता जी का वर बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं कहती हूं जिन ब्रह्मा जी ने सीता जी को बनाया है उन्हीं ब्रह्मा जी ने इस सांवले को बनाया है, इसमें कोई संशय नहीं है। सखियां ऊपर से मंगल गान करती हैं, अरे सखी है देखूं ना ये दोनों भैया, सांवर गोर सखी है देखूं ना दोनों भैया, सांवर गोर सखी है देखूं ना दोनों भैया, सांवर गोर सखी है देखूं ना दोनों भैया, सांवर गोर। एक सखी कहती है सुननी किया जुए अइले बक्सर वाले बाबा सखी है, सुननी किया जुए अइले बक्सर वाले बाबा सखी है, सुननी किया जुए अइले बक्सर वाले बाबा सखी है, सुननी किया जुए अइले बक्सर वाले बाबा सखी है देखूं ना पीछे पीछे जुगल किशोर सखी है देखूं ना पीछे पीछे जुगल किशोर सखी है देखूं ना दोनों भैया, सांवर एक सखी कहती है अब तक न देखनी हम ऐसन सुरतिया सखी है, अब तक न देखनी हम ऐसन सुरतिया सखी है, अब तक न देखनी हम ऐसन सुरतिया सखी है, अब तक न देखनी हम ऐसन सुरतिया सखी है देखूं ना मनवा नयनवा के तोर सखी है देखूं ना मनवा नयनवा के तोर सखी है देखूं ना
कोमल कमल के ऐसन गोड़वा के तरौआ सखी है। कोमल कमल के ऐसन गोड़वा के तरौआ सखी है। कोमल कमल के ऐसन गोड़वा के तरौआ सखी है। कोमल कमल के ऐसन गोड़वा के तरौआ सखी है। देखू ना रहिया के धरतिया कठोर सखी है। देखू ना रहिया के धरतिया कठोर सखी है। देखू ना दोनों भैया सांवर हो। एक सखी कहती है, मंगला से पैतीन के तमखिए में बसैती सखी है। मंगला से पैतीन के तमखिए में बसैती सखी है। जो मंगला से पैतीन के तमखिए में बसैती सखी है। मंगला से पैतीन के तमखिए में बसैती सखी है। आरती उतरती हम साँझ भोर सखी है। आरती उतरती हम साँझ भोर सखी है। देखो ना दोनों भैया सांवर गोर सखी है। देखो ना दोनों भैया सांवर गो सांवर गो सांवर गो। सखिया ऊपर से ही हर सही बरसही सुमन सुमुख सुलोचन वृंद जाई जहां जह बंधु दो तह तह परम। जी मन में विचार किए कि गुरुदेव भगवान सवेरे सवेरे पूजन करेंगे तो पुष्प दल चाहिए। इसलिए राम जी स्वयं गुरु जी से आज्ञा लिए कि गुरुदेव समय जाने गुर आय सुपाई। समय जाने गुर आय सुपाई। लेना प्रसूना चले दो भाई। लेना प्रसूना चले दो भाई। भूप पाग पर देखे उजाई। भूप बाग देखे उजाई। जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई। जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई। लागे बिटप मनोहर नाना। लागे बिटप मनोहर नाना। बरन बरन बर बेल बिताना। बरन बरन बर बेली बिताना। बरन बरन बर बेल
श्री जनक जी महाराज के मिथिला के पुष्प वाटिका में श्री राम लक्ष्मण जी पुष्प दल लेने के लिए गए। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने जनक जी के बाग का बड़ा अद्भुत वर्णन किया है। एक बात सदैव समझ में रखिएगा, याद में, हम क्या हैं ये हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारा घर ही हमारे जीवन का परिचय देता है। भगत के घर को देखकर ये पता चलता है कि ये भगत जी का घर है। साधु का घर दिखाई पड़ता है तो पता चलता है कि साधु का घर है। और यदि दुष्ट का घर दिखा है तो वो घर देख करके पता चलता है कि ये किसी दुष्ट व्यक्ति का घर है। मुख से बोलने की आवश्यकता नहीं है। हम जैसा जीते हैं, हमारे अगल बगल का वातावरण ही उसी प्रकार का रूप धारण कर लेता है। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, जनक जी महाराज के नगर का बाग कैसा है। जिस समय राम जी पुष्प दल लेने गए हैं उस समय वहां शरद ऋतु है। अभी कौन सी ऋतु चल रही है? अभी ग्रीष्म ऋतु है, ठीक ना। राम जी जब गए हैं उस समय शरद ऋतु है। लेकिन गोस्वामी जी कह रहे हैं शरद ऋतु बगीचे के बाहर है, बगीचे के भीतर क्या है? जहां बसंत ऋतु रही लुहाई। बाग के बाहर शरद ऋतु है, अब बाग के भीतर बसंत ऋतु का आगमन हुआ है। सभी ऋतुओं के राजा हैं बसंत, ऋतुराज बसंत। बसंत आकर के बैठे हैं। जितने पौधे लगे हैं, जितने वृक्ष लगे हैं, पेड़ लगे हैं, सब मनोहर हैं। लागे बिटप मनोहर नाना। मनोहर यानी इतने सुंदर सुंदर वृक्ष पौधे हैं जिनको देखने के बाद मन का आकर्षण हो जाए, मन का हरण हो जाए। मन दूसरी ओर भटके नहीं, आंखें कहीं जाए नहीं, इतने सुंदर वृक्ष लगे हैं। और आपसे कहूं, किसी भी पौधे और किसी भी वृक्ष पर न पुराना पत्ता है, न पुराने फल है, न पुराना पुष्प लगा है। पतझड़ के बाद बसंत का आगमन होता है। बसंत ऋतु में सभी पौधों पर, वृक्षों पर नए नए पत्ते निकल आते हैं, नया पुष्प निकलता है, नया फल निकलता है। उसी प्रकार नव पल्लव फल सुमन सुहाए निज संपत्ति सुर रूख लजाए। आपको एक गूढ़ बात बताऊं। आप कल्पना करिए, पंडाल के बाहर खूब धूप है, तप रहा है। अब पंडाल के भीतर आके लग रहा है कि मानो हम माघ के महीने में आ गए हैं। यही अंतर है वहां पुष्प वाटिका में। इस बाग में आज सब कुछ नवीन क्यों हो गया है? इसलिए नवीन हो गया है कि प्रकृति जान रही है इसी बगीचे में आज पहली बार श्री सीताराम जी एक दूसरे से मिलने वाले हैं। जहां भगवान और भगवान की भक्ति का मिलन हो जाए वहां सदैव नवीनता बनी रहती है, सदैव नवीनता बनी रहती है। हमारे आपके सबके हृदय में भगवान पहले से विराजमान है। अस प्रभु हृदय अछत अविकार। भगवान सबके हृदय में विराजमान है। आवश्यकता है भगवान की भक्ति को हृदय में प्रवेश करा देना। जिस दिन भगवान की भक्ति जीवन में आ गई और पहले से बैठे भगवान से भक्ति मैया मिल गई, हम किसी भी देश में रहे, किसी भी वेश में रहे, किसी भी परिवेश में रहे, हमारे जीवन में भी सदैव नवीनता बनी रहेगी। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं। जो आदमी 99 के चक्कर में लगा हुआ है, विशाल बाबू,
जो आदमी 99 के चक्कर में 99 में बुझाता ना, कब 99 से 100 हो जाए। जो नोट फेरने में लगा हुआ है वो अरबपति होने के बाद भी पूछिए क्या हाल है, बोले बहुत टेंशन में हूं, बात मत करो अभी। अरबपति होने के बाद भी वो विपत्ति में ही रहेगा। और जो माला फेरने में लगा है, भगवान के नाम में लगा है, जो काम करते हुए, नौकरी खेती करते हुए, व्यापार करते हुए भगवत भजन में लगा हुआ है, वो यदि अभाव में भी है ना तो उसका स्वभाव यही कहेगा, आनंद में बरस रहा है भगवत कृपा, खूब आनंद, चकाचक आनंद है। भक्ति क्या है? जो अभाव में भी आनंद का स्वभाव बना दे, वो भगवान की भक्ति है। जो अभाव में भी नाचने का ढंग प्रदान करा दे, वो भगवान की भक्ति है? जिस दिन ये भक्ति भगवान से मिलन कर गई, जिस प्रकार आज इस बाग में नवीनता है, हमारे जीवन में नवीनता आ जाएगी। और मैं आपसे कहूं, शरीर भले बूढ़ा हो जाए, मन को बूढ़ा नहीं होने देना है। मन को युवान बनाए रखिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन को सरेंडर करने ही नहीं देना है। अभी रास्ते में जो बात हो रही थी, क्या कहे विनय? परिवेश परिस्थिति यदि आ जाए, मन हार जाए, अरे कैसी परिस्थिति, कुछ भी हो जाए। देखिए, लहरें समुद्र की ओर दौड़ती हैं, किनारे की ओर। किनारे लहरों को धक्का मार के समुद्र की ओर भेजते हैं। लहरों को किनारे पार नहीं होने देते। लेकिन क्या कभी लहरों ने हार माना है क्या? लहरें कहती है तुम धकेलते रहो, हम आते रहेंगे। उसी दिन किसी दिन वाइब्रेशन होता है धरती में, और वो लहरें किनारों को पार करके भीतर प्रवेश कर जाती हैं। उसी प्रकार हालात कुछ भी हो जाए, लगे रहिए। जिस दिन भगवान की कृपा बरस जाएगी, उसी दिन हम और आप लक्ष्य को प्राप्त कर जाएंगे। लगे रहिए, मन नहीं हारना चाहिए। मन यदि हार गया, सब बेकार है। शरीर कितनो स्वस्थ रहे, मन बीमार हो गया, व्यर्थ है। शरीर में बीमारी लग जाए, मन में बीमारी नहीं लगनी चाहिए। और ये मन स्वस्थ कैसे रहेगा? केवल भगवत भजन से, भगवत स्मरण से है। आज इस बाग में सब कुछ नवीन है। चातक, कोकिल, तोता, चकोर, मोर आकर चहचहा रहे हैं। राम जी आए, बाग तड़ाग बिलो की बर हर से बंधु समेत। भगवान भीतर जाने से पहले मालियों को ढूंढने लगे। मालियों से राम जी ने पूछा, क्या हम भीतर जाकर के पुष्प दल तोड़ सकते हैं? माली बोले नहीं तोड़ सकते हैं। लक्ष्मण जी बोले आप लोग मेरे भैया को मना कर रहे हैं। माली बोले पढ़े लिखे हैं कि नहीं है आप लोग? ये मेन गेट के ऊपर साइन बोर्ड लगा है, पढ़िए क्या लिखा है इसके ऊपर। लक्ष्मण जी सिर उठाकर पढ़े, उस पर लिखा था जनाना बाग। कौन बाग? जनाना बाग। जनाना जनाता, जनाना मने, जनाना मने महिला, महिला, हाँ। और जनानी मने कि पुरुष मत बोल दे। जनाना और जनानी दोनों का अर्थ है महिला। लक्ष्मण जी बोले जनाना बाग। माली बोले आप तो जनाना है नहीं, आपको नहीं जना रहा है कि भीतर नहीं जाना है। अरे कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल, कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल। राजा जी के बगिया के माली मलिनिया,
राजा जी के बगिया के माली मलिनिया विनती करेले मिल जूल धनुष धारे जे कैसे तोरा बरौआ विनती करेले मिल जूल धनुष धारे जे कैसे तोरा बरौआ कैसे तोरा बरौआ फूल धनुष धारे जे कैसे तोरा बरौआ माली बोले धनी राउर माई बाप धनी राउर नगरी 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 धनी खानदान धनी कुल धनुष धारे जे कैसे तोरा बरौआ धनी खानदान धनी कुल धनुष धारे जे कैसे तोरा बरौआ कैसे तोरा बरौआ फूल धनुष धारे जे कैसे तोरा बरौआ सांवर गोर दोनों जोड़िया निहारी के सांवर गोर दूनु जोड़िया निहारी के सांवर गोर दोनों जोड़िया निहारी के सांवर गोर दूनु जोड़िया निहारी के मनवा में होला हुल चूल धनुष धारे जे कैसे तोरा बरौआ अरे मनवा में होला हुल चूल धनुष धारे जे कैसे तोरा बरौआ कैसे तोरा बरौआ फूल धनुष धारे जे कैसे तोरा बरौआ माली भगवान का हाथ अपने हाथ में लेके लगे भगवान की हथेली देखने कहते राम जी फूल के पखुड़ियों से कोमल अंगुरिया 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 तारावा हथेली गुल गुल धनुष धारे जे कैसे तोरा बरौआ तारावा हथेली गुल गुल धनुष धारे जे कैसे तोरा बरौआ अरे कैसे तोरा बरौआ फूल धनुष धारे जे कैसे तोरा बरौआ एक माली ने कहा राउर टाइमिंग ठीक नहीं बुझात राम जी सही सही बताई हमनी के फूल लेबे ओइनी की किशोरी जी के देखे खातिर फूल लेबे आईनी की किशोरी जी के देखे खातिर फूल लेबे ओइनी की किशोरी जी के देखे खातिर फूल लेबे आईनी की किशोरी जी के देखे खातिर करी ईमानदारी से कबूल धनुष धारे जे करी ईमानदारी से कबूल धनुष धारे जे कैसे तोरा राजा जी के बगिया के माली मलिनिया राजा जी के बगिया के माली मलिनिया विनती करे ले मिल जूल धनुष धारे जे कैसे तोरा अरे कैसे तोरा बरौआ फूल धनुष धारे जे कैसे तोरा बरौआ कैसे तोरा बरौआ
मालियों ने बहुत देर तक राम जी को द्वार पर रोक करके रखा और अंत में अनुमति दी। भगवान भीतर गए और जाकर लगे लेन दल फूल मुदित भगवान प्रसन्न मन से लक्ष्मण भैया के साथ पुष्पदल बाग में से उतारने लगे। और ठीक उसी समय गोस्वामी जी कहते हैं, तेही अवसर सीता तह आई। मेरी माँ श्री किशोरी जी अपनी 8 सखियों को साथ में लेकर बाग में स्थित माँ पार्वती जी के मंदिर में पूजा करने के लिए आई। माँ जाकर पहले एक तालाब था बगल में मंदिर के, उस सरोवर में स्नान करती हैं और स्नान करके जाकर पार्वती जी की सीता जी पूजा करती हैं। पूजा कैसे करती हैं बाबा कहते हैं, पूजा कीन्ह अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग सीता मैया पार्वती जी की पूजा अनुराग के साथ करके कहती हैं, हे भवानी जी, मैं आपसे यही याचना करती हूँ, आप मुझे ठीक से देख लीजिए और मेरे अनुरूप एक सुंदर दूल्हा मुझे प्रदान कर दीजिए। अभी सीता मैया की ये पूजा अर्चना चल ही रही थी कि उनकी 8 सखियों में से एक सखी पूजा का मंदिर छोड़ करके और बाहर जाकर बगीचा घूमने लगी। और बाग घूमते घूमते उस सखी ने राम लक्ष्मण जी को पुष्पदल उतारते देख लिया। अचके में भगवान यदि भेटा जाए ना तो कोई भी जीव पागल हो जाएगा। जैसे राम जी को वो देखी बावली हो गई, पूरा शरीर कांपने लगा, एक एक रोम पुलकित हो गया, नेत्र से रोने लगी, मुख से हंसने लगी, पांव टेढ़े मेढ़े लड़खड़ाने लगे, दौड़ी उसी वेश में मंदिर की ओर। जब वो सखी मंदिर में गई तो बाकी सखियों ने उसको नाचते हुए झूमते हुए आते हुए देखा। सखियां पूछने लगी मंदिर से बाहर निकलकर, का हो सखी? अरे झूमत आ